अंकों की वह संख्या कौन सी होगी जिसके दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर और एक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगनी हो जाती है? तो वह संख्या कौन सी होगी? कोई भी दो अंकों की वह संख्या कौन की सी होगी? वह दशम संख्या कौन सी होगी, या वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी वह संख्या कौन सी होगी, हाँ, जिसके दशम स्थानीय अंक में जिसके दशम दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर और एक स्थानीय अंक में और एक स्थानीय अंक में, हाँ, 3 घटाने पर संख्या दोगुनी हो जाती है। 3 घटाने पर संख्या दोगुनी हो जाती है। संख्या दोगुनी हो जाती है। दुगनी हो जाती तो है। वह संख्या कौन सी होगी? तो वह संख्या कौन सी होगी, यही प्रश्न है ना। चलो, कोई भी दो अंकों की वह संख्या कौन सी होगी जिसके दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर और एक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगनी हो जाती है? चलो बोलो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 74, 35, 47 और 53। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या बोला, कोई भी दो अंकों की वह संख्या कौन सी होगी जिसके दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर। अब देखो, दशम स्थानीय अंक का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। दशम स्थानीय अंक क्या होता है? दशम स्थानीय अंक का मतलब होता है कि इकाई के बाद दाई आता है। क्या आता है? दाई। तो जैसे 10, 11, 12 ये दशम स्थानीय अंक हो गए। तो दशम स्थानीय अंक में कितना जोड़ रहे हैं वो? 5 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब उस संख्या में हमें 50 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 50 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, और एक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर, यानी उसका जो अंतिम अंक होगा संख्या का, जिसको बोलते हैं अपन इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। उस इकाई अंक में से अपन 3 घटाएंगे तो क्या होगा? तो संख्या दुगनी प्राप्त होगी। यानी संख्या जैसे मान लीजिए 1, जैसे मैं मानता हूं 10 है, तो 10 का 20 प्राप्त होना चाहिए, उस संख्या का दुगना प्राप्त होता है। चलो अपन देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास 74 है। कितना है? 74। तो हमने 74 में 50 जोड़ा। कितना जोड़ा? 50। तो हमारे पास में आ गया 124। देखो 74 में 50 जोड़ेंगे 124। अब उसका इकाई अंक क्या है? 4 में से मैं 3 घटाता हूं, तो 124 में से 3 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आता है? तो क्या ये 74 का दुगना है क्या? देखो 74 को 2 से गुणा करके देखो एक बार। 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो 74 का दुगना नहीं है ना भैया? भाई ये तो कम हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब अपन बात करते हैं इस ऑप्शन की। यहां पर क्या ऑप्शन दे रखा है? 35। चलो अपन बात कर लेते हैं। हम 35 में 50 जोड़ते हैं। 35 में 50 जोड़ेंगे, कितना आ गया अपने पास में? 85। अब इकाई अंक में से वापस हम 3 घटा देंगे, तो 85 में से हम 3 घटाते तो हमारे पास कितना आ गया? 82। क्या 35 का दुगना है क्या? 35 का दुगना तो 70 होता है ना, तो ये तो होगा भी नहीं, इसको भी काट दो। अब बचा है हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 47। 47 में आप 50 जोड़ो तो हमारे पास में हो गया 97। कितना हो गया? 97। 97 में से 3 घटा दो आप, ये आ गया 94। तो क्या 47 का दुगना होता है क्या? हाँ, गुणा करके चेक कर लेते ना। देखो 47 दूनी 94 होता है, हो गया ना। तो उस संख्या का दुगना प्राप्त होता है, यानी 47 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 94। तो कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा हमें? सी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। यानी ऐसा प्रश्न जब बन रहा ना, पर्टिकुलर पैटर्न पे नहीं जाना पड़ेगा, हमें ऑप्शन का सारा ले लेना पड़ेगा। देखिए, कोई भी दो अंकों की वह संख्या कौन सी होगी जिसके दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ा जाए, यानी आप उसमें 50 जोड़ दो, उस संख्या में 50 जोड़ दो और स्थानीय अंक में से 3 घटा दो। 50 जोड़ने के बाद उसमें से 3 घटा दो। जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली संख्या का, यानी जो दी गई संख्या क्या दुगना है क्या? तो देखो यहाँ 47 का दुगना करके देख लिया हमने, 74 का नहीं प्राप्त हुआ। 35 का दुगना 70 होता है, नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारे पास 47 का दुगना 94 प्राप्त हो रहा है। तो हमें सी ऑप्शन को राइट कर लेना होगा।